ये मथुरा नगरी है। आप पर से आए का लोगों को मिले तो लोग आत्माओं का यदि ये लोग नहीं मिलेंगे महापुरुष तो ये जीव क्षणों में का शरीर को उठाकर लोग डाल देंगे, जला देंगे। क्या जैसे कि स्थिति खड़ी रह गई, खड़ी रह जाएगी, तो न कोई ले जा सका, न कोई ले जा सकेगा। इसी पर सबको विचार रखना चाहिए कि सभी मानसिक संस्कार गरीब और पढ़े लिखे ये सब जा रहे सब सामान रख दिया जाता है। एक सामान या कोई भाषा इधर में रखा और बिल्कुल पागल बनाकर और यहाँ से ये जो दुनिया हमारे सामने छुट्टी आ रही है और उत्पत्ति होती जा रही, इसको अपने देखो और विचार करो कि हमारे सामने जा रहे, हमारे सामने आ रहे, हम भी चले जाएंगे और हम भी यहाँ आए तो हमारे आने और जाने का क्या नुकसान होगा। हाँ से हमारे कहाँ जाएंगे अगर ये युग हो जाए। महापुरुषों में उसमें कुछ लेकिन मालूम होता महापुरुषों के संबंध में उनके संस्कृति के भाव समाजा तो खुद बन गया और समाजे में अब ये समाजा कौन पूरा संपन्न करेगा जब महापुरुष। इसके पहले तो आपने जो 7 दिन जो ये सत्संग आपने बिल्कुल निर्मल और शुद्ध और पवित्र जो अपने कानों से सुना, ये ऐसा मत समझो कि बहुत है, ये अभी कुछ नहीं। सत्संग आपने सुना ही नहीं। सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग नाम गिरता है और महापुरुष से सत्संग का क्या अर्थ और भाव भेद बताते हैं, वो तो आपको कुछ नहीं। लेकिन ये है तो वो एक सीढ़ी है जिसके किनारे यानी बैठाना है और बताना है कि तुमको एक तरह से सीढ़ी पर चढ़ना है। तो धीरे धीरे अगर बैठना सीढ़ी के पास सीख गया तो एक दिन चढ़ेगा। महापुरुषों के पास जा करके उन वचनों को सुनना चाहिए जो कल्याणकारी हैं, जो जीवात्मा को जगाते हैं और जीवात्मा को जो रोकते हैं। अगर ऐसे वचनों को आप नहीं सुनेंगे तो फिर इस गंदगी को दूर कौन करेगा? तो जो ऊपर से महापुरुष की कथा एक ग्रुप, एक जत्था, एक ग्रुप, एक टोली जो ऊपर से उतार करके अपने साथ लाते हैं, क्योंकि यहाँ तो उनकी कोई भक्ति भाव करना कोई जानता ही नहीं, ऊपर से ले आते हैं और जगह जगह हर जगह उनका जगह जगह जाता है। कोई 200 मील, कोई 300 मील, कोई 400 मील,
कोई इतना दूर इधर चारों तरफ जन्म दे दिया जाता है और थोड़े ही समय में उनका ऐसा तार और सूत्र यानी लग जाता है कि फौरन वो वहाँ सब एक जगह पूरा का पूरा जत्था उन महापुरुषों का जो टोली लेकर के आया हुआ और वो सब ज्ञानी होते और निमित्त मात्र की बात है। ये तो उनको भी देते हैं लेकिन वो निमित्त मात्र वो बने बनाए पके पकाए वो सब के सब तैयार होकर के आते हैं और बस मर्यादा परिपूर्ण रूप से पालन करते। वो आकर के फिर उनकी भक्ति सेवा आकर का पालन भजन करना यदि किस तरह की सेवा करते हैं ऐसी कोई सेवा कर ही नहीं सकती। उनको देख देख करके जीव जो है वो संस्कार डलाते हैं कि हम भी ऐसी सेवा करें। बड़े ज्ञानी होते और पहुंचे हुए लेकिन गुरु की आज्ञा के बगैर जरा सा भी कहीं पत्ता नहीं होता। पूरे होते हैं उनमें कोई कमी नहीं होती है। वो पहुंचे हुए होते हैं वो सब मंडलों में जाते और आते हैं लेकिन गुरु के बगैर एक पत्ता नहीं। ऐसी आज्ञा का पालन करते हैं जैसे कि मतलब कि कोई ऐसी आज्ञा का पालन कर नहीं सकता। ऐसी जीवात्माएं जो उनके साथ पकी पकाई आती है टोली और जत्थे के रूप में वो संसार के जीवों के लिए वो प्रश्न करते हैं महापुरुषों कुछ पूछते हैं क्योंकि ये सब लोग बैठे रहते हैं इनको तो ये पता नहीं है कि ये क्या है। उनको तो मालूम है कि ये है क्या ये नहीं जानते। उनको सब मालूम है क्योंकि वो तो पगे पकाए पूरे ज्ञानी है उनमें पूरी शक्ति है लेकिन गुरु के बगैर गुरु की मर्यादा के बगैर कुछ रस से मत नहीं होता। और ऐसा होता है कि लय हो तो पूछते और प्रश्न करते तरह तरह के प्रश्न करते एक तरह के नहीं। ये काल क्या है ये माया क्या है ये जीव क्या है ये मन क्या है ये बुद्धि क्या है ये चित्त क्या है ये इंद्रियाँ क्या है प्रकृतियाँ क्या है आसमान क्या है ये जमीन क्या है ये पानी अग्नि वायु क्या सब तरह का प्रश्न करते हैं इसके लिए जो नहीं जानते क्योंकि जब वो आपको तो प्रश्न करना आता नहीं और वो पके पकाए उनको सब तरह का प्रश्न करना आता है तो जीवों के हित के लिए वो स्वामी से प्रश्न करते हैं कि महाराज हमको जो जो हम पूछे वो हमको हमारी शंका यानी हम उनकी कोई शंका नहीं लेकिन ये जो बैठे हैं इनकी शंका यानी हमारी शंका इसको आप तो प्रश्न वो करते हैं शंका आपकी है और जवाब देंगे तो आपकी शंका दूर हो जाएगी। उनके पास तो कोई शंका है ही नहीं वो तो पगे पगाए पूरे के पास लगे और एक भी पत्ता आज्ञा के बगैर और उनको कोई जान भी नहीं सकता। उनको तो यही जानते हैं कि आशिक है ये प्रेमी है इनके बगैर इनकी आज्ञा के बगैर दूसरा कोई काम नहीं करेंगे वो और कोई भाता नहीं अच्छा नहीं लगता है। ऐसा मैंने कभी इतना तो जानेंगे लेकिन उनकी पहुँच नहीं पड़ पाई। वो तो जरा भी इशारा भी भाव में बोल में चाल में भी पता नहीं चल सकता है। ऐसी यानी भक्ति करते हैं नीचे और पगे हुए पूरे होते। तो आज मैं आपको बहुत विधि विधान से आपको समझाऊंगा और ये भक्तों का सच्चे भक्तों का प्रश्न है सब जीवों के हितों के लिए ताकि सबका हित हो और सब जीव जागे और संस्थाएं सबकी खत्म हो जाए। तो बहुत प्यार से अब सूरते पूछे स्वामी से वेद कहो अपना। ये जो सूरज दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी हुई है जो जाग गई और ऊपर मंडलों में जाकर के सारे मंडलों का दर्शन दीदार यानी ब्रह्म ईश्वर का ब्रह्म का
पार गंगा और ऊपर जाती है अपने प्रिया पद में और सच्चे बादशाह का दर्शन कर। वो पूछती है कि स्वामी बड़ी दया हो जाएगी। अपने स्वामी से पूछती है, कुछ प्रश्न करती है बहुत श्रद्धा के साथ कि आप कुछ अपना भेद तो बताइए कि आप हैं कौन। अपने स्वामी से पूछते हैं कि हमने तो आपको अपना कर दिया, अपना बना लिया, आप हमारे हैं, हम आपको छोड़ नहीं सकते हैं और आप भी हमको नहीं छोड़ोगे। लेकिन स्वामी एक ये प्रश्न है कि आप हैं कौन। वास तुम्हारा कौन लोक में, यहाँ आए तुम कौन मौज। कहते हैं कि स्वामी ये बताइए, पहला प्रश्न है कि आप किस लोक के साथ हैं, किस लोक में रहते हैं, किस धाम में रहते हैं, कहाँ से आप आए, और फिर यहाँ किस मौज में, किस इच्छा में, क्या करने के लिए यहाँ मृत्यु में आए, कहाँ आपका वासा है और क्या इच्छा लेकर के क्या करने यहाँ मृत्यु में आए। स्वामी मुझे इसका उत्तर दीजिए। देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पाए। अब वो जीवात्मा कहती है दोनों आंखों से जो पीछे बैठी है कि हमने सब जगह खोजा, तलाश किया, ढूंढा, तो पूजा की, काम किया, उपासना काम किया, दान किया, पुण्य किया, क्या किया, बैराग किया, तपस्या की, व्रत किए, सब कुछ किए, हमने सब जगह खोजा ढूंढा, लेकिन कहीं भी हमारा पता ठिकाना नहीं लगा। तो कहते हैं कि भाई आप कहाँ के रहने वाले और यहाँ क्यों आए हो, और आप यहाँ से इस मृतलोक से कितनी दूर आपका देश है, कहाँ के बात है, ये हमको सब क्यों आए, किस मौज में आए, कहाँ के रहने वाले हैं, फिर यहाँ आए हैं, तो यहाँ से मृतलोक से वो आपका देश कितनी दूर है। बहुत प्यार के साथ में वो कर रही हो, इसका भी हमको उत्तर दीजिए। पहले तो वो सब कुछ किए रह रही है, बाद में बस सुन करके उसको उत्तर दे। बोलो। मैं बिछड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पराए आई जैसे। कहते हैं कि मैं पराए देश यहाँ क्यों आई और मैं आपसे क्यों बिछुड़ गई, इसका भी मुझको सही सही उत्तर दीजिए। मुझे क्यों आपने कर दिया, क्यों मैं बिछुड़ गई और पराए देश क्यों आई, आपके देश से अलग क्यों की गई, इसका भी मुझे उत्तर दीजिए। मेरा हाल भेन करेगा देश अपना मोह। और ऐसे नहीं, भिन्न भिन्न विधि विधान के साथ, यानी आप अपना मतलब ये मेरा भेद बताइए कि मैं कैसे आई, क्यों आई, क्यों भेजी गई, क्यों यहाँ काल के देश में डाली गई और कर्मों में क्यों बर्मा दी गई और फिर वहाँ से क्यों निकाली गई। ये पूरा विधि विधान से भिन्न भिन्न मतलब इस तरह से हमको समझाइए, ताकि हमको ये संतुष्टि और हमारी शंका दूर हो जाए कि हमारे प्रश्न का उत्तर हमको मिल गया और हमारे ठीक ठीक समझ में आ गया। मन तन संग पड़ी मैं कब से, दुख पाए बहुतक में जब। कहते हैं कि मन के साथ तन के साथ मैं जो यहाँ आकर के बांधी गई, तो मैंने इस मन के साथ कितने कितने दुख बहुत बहुत से पाए। ये ऐसा क्यों किया गया, क्यों इस दुख में लाया गया, जो तन के साथ मन के साथ बांधी गई, फिर मेरे ऊपर में ये कर्म बंधन क्यों डाल दिया गया कि ये पाप है, ये पुण्य है, और मैंने जो कुछ भी किया है और इन दिनों से मैं भोग रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, रो रहा हूँ, और मेरा कोई सहारा या उपाय नहीं होगा। ये भी मुझे ठीक ठीक बताइए। क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आए पड़ी परदेश। अब वो बात कहती है कि
स्वामी ये भी बताइए कि मैं आपका देश क्यों भूल गई, क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि मैं बिल्कुल ही देश को खो बैठी और प्रदेश को मैं अपना देश समझने लगी, अपना घर समझने लगी, यहाँ इनको अपना साथी समझने लगी। और फिर ये कि इनमें से हमारा कोई भी साथी नहीं रहा, सब किनारा भारत में कर गए और मैं इतने दिनों से यहाँ चुरा थी और नरकों में भोग रहा हूँ, रो रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, तो मैं आपका देश क्यों? पाताल बसो केंद्र तू लोक में, स्वर्ग बसो के। अब वो तुरंत कहती है कि स्वामी क्या आप पाताल लोक में है, या मतलब लोक में आप रहते हैं, या आप स्वर्गलोक के वासी हैं, या वैकुंठ लोक के वासी हैं? तो मुझे ये भी बताइए कि किस लोक में आप रहते हैं, में रहते हैं नहीं, पाताल में, मृतलोक में और स्वर्गलोक में, वैकुंठ लोक में कहाँ के वासी हैं? ये मुझे विधि विधान से भी समझाइए। इंद्रपुरी या शिव मुकाम में, कृष्ण लोक या राम। कहते हैं कि वो इंद्रपुरी में या शिवपुरी में, यानी निरंजन भगवान के यहाँ आप बसते हैं, या कृष्ण लोक में रहते हैं, मतलब या प्रकृति लोक में रहते हैं, या पुरुष लोक में, किस लोक के आप वासी हैं? वो उसको अलग अलग विधि विधान से मुझे समझा दीजिए, तब मेरी शंका जाएगी। और आप अब मिल गए बताने के लिए और यहाँ क्यों आए हैं, तो ये मुझे सब तरतीब बात है। कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकृति लोक या पुरुष। कृष्ण लोक या राम लोक या प्रकृति लोक या पुरुष लोक में क्या वो काम के आप रहने वाले हैं जो यहाँ आए हैं? क्या जरूरत आपको यहाँ आकर के पड़ी, इसलिए आप आए? या तुम व्यापक सभी लोक में, चार खाने चरय। और वो तुरंत पूछती है कि स्वामी क्या आप सब जगह व्याप्त थे, सब लोगों में व्याप्त थे, या मतलब 84 और मतलब है कि लड़कों में भी आप व्याप्त थे? किस जगह पर रहते और कहाँ के रहने वाले? ये सब अलग अलग दिन में हमको ये विधि विधान ये हमको बताइए। क्यों मोहे डाला काल लोक में, अति बर माया हर्ष। और ये भी बताइए कि आपने मुझको काल के लोक में क्यों डाल दिया, क्यों बता दिया? मैं यहाँ अति भ्रम गया, मुझे पता ही नहीं है कि मैं कहाँ का हूँ, और जन्मता हूँ, मरता हूँ, अति दुखी होता हूँ, मेरे दुख को कोई सुनने वाला नहीं, और मैं जाता हूँ 84 और नरकों में मुझे नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। तो मुझे यहाँ काल के देश में आपने क्यों डाला? अब क्यों आए मोहे चितावन, रूप धरा तुम अति मन। अब बड़े प्यार से कहते हैं स्वामी, अब आप बहुत दिनों के बाद मुझको शिव चिताने के लिए आए हो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो रूप आपने धारण किया था मनमोहन आकर्षण है, बहुत मनमोहित जो रूप धारण किया है और आकर्षण में, ये तो मैं जान गई, ये तो मैं समझ गई, लेकिन कितने दिन के बाद आप आएंगे? सब तरह के प्रश्न ऊंचे नीचे, सुलझने के, उलझने के, गिरने के, फंसने के, निकालने के, हवाले करने के, सब पूछ रही है कि हमको ये सब बताइए। मैं दासी तुम चरण निहारे, वेद देव तुम। अब बहुत प्यार से कहते हैं कि मेरी दासी, मैं सेवक, मैं आपको छोड़ के जा नहीं सकता। मुझे ये सब भेद, जब मैं आपके चरणों में बैठ के चरण निहार रही हूँ, तो मेरी ये शंका यानी आप दूर कर दीजिए और पूरा पूरा अपना जो भी वो भेद हो वो मुझे सुनाइए। तब से शब्द स्वामी बोले, सुनो सुरत तुम में।
अब महापुरुष बड़े प्रसन्न हुए। इस तरह के प्रश्न सुन करके एक ने प्रश्न किया है, उत्तर लेने के लिए तो बहुत प्रसन्न हुए। वो तो शब्द स्वामी है, वो तो सूरत शब्द रूप हो गई, वो बहुत प्रसन्न होकर के बोले और सब विधि विधान के साथ उनको उस सूरत को समझा रहे। और उसके साथ में पूरा मजमा, पूरा समाज बैठ करके उस प्रश्न के मतलब एक उत्तर को साफ के समझेंगे और उसको भी और सबको, मतलब प्रश्न तो उसका नहीं था, सबका था और सबके प्रश्न का उत्तर उसके प्रश्न से सबको मिला। बोलो। जो तू पूछे भेद हमारा, कहूँ सभी अब कर सूरत, अगर तू मेरा भेद पूछती है तो मैं अपना सभी भेद विस्तार के साथ मैं तुझको बताए देती हूँ। उसको तू प्यार पूर्वक अच्छी तरह से अब मैं हूँ अगमय नाम अमाया, रहूँ मौज में अधर। महापुरुष कहते हैं मैं अगम अनाम अमाया, मैं मेरा कोई रूप नहीं, मेरा कोई नाम नहीं, मेरा कोई धाम नहीं, मैं इन सब से अलग रहता हूँ। अगम अनाम अमाया, माया हमारे यहाँ में कोई माया है ना, वहाँ कोई काल है ना, वहाँ कोई कर्म है, किसी तरह की कोई गंदगी नहीं है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहन गया। अब वो महापुरुष कहते हैं कि सूरत मेरा भेद कोई जानता नहीं। मैं अगर किसी को सुनाऊं तभी तो किसी की समझ में आ सकता है। तो जो मेरे पीछे जो गोपनीय यहाँ संत है रहते हैं उनको तो कोई जानता नहीं। एक दफे भक्तों ने अपने स्वामी से प्रश्न किया कि महाराज आप बार बार गोपनीय संतों का जो विवरण करते हैं वो किस प्रकार के हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ, मैं तुमको ले चलो दिखा। तो गए, ले गए, दूर बैठे, कह लगे देखो वो गोपनीय संत है, वो देखो हल चला रहे पूरे, ये रोज आते और जाते, ये गोपनीय है, इनको कोई नहीं जानता। मैं तुमको इनका परिचय तुमको बता देता हूँ कि ये पूरे, और इनको मालूम है कि ये क्या है, हमको मालूम है कि ये क्या है, लेकिन इनका भेद कोई नहीं जानता। तो एक भक्त पीछे थे, जब वो बता करके चल पड़े तो वो पीछे रुक गया और वो हल चला रहे थे, वहाँ पे ले गए और बैलों को उन्होंने पानी पिलाया, चारा डाला, तब तक ये पहुँच गया। तो उन्होंने उससे कहा कि तुम जाओ, वो पूरे हैं, वो अधूरे नहीं, वो पूरे, और अब कभी मत आना, वो पूरे हैं, वो अधूरे नहीं है, तुम जाओ और कभी कुछ कहना नहीं, चले जाओ। जब यहाँ आए तो उससे पूछा भक्त से कि तुम वहाँ क्यों गए थे। उन्होंने कहा, कह लगे पूरे, तो तुम वहाँ क्यों चले गए। तुमको पहचान कराई थी कि जो गुप्त रहते हैं वो किस तरह से रहते हैं, इनका भेद कोई नहीं जान सकता। ये सारी अंतर मंडलों की सारी संभाल और यहाँ की सब गोपनीय करते हैं और भक्त असल बनकर ये मतलब है हर समय सात जगह ये देखा करते हैं और इस तरह से रहते हैं। इनका रहन सहन और वेशभूषा इस तरह का है कि इनको कोई नहीं पहचान सकता। सही बात है, उनको ये उनको जानते हैं, वो इनको जानते हैं और ये सब ऊपर में मिलते हैं। तो पूछती है, हे स्वामी अपना भेद बता दीजिए और किसी ध्यान से, ताकि हमारा ये समझे सबका सब दूर हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो मतलब ये कि एक है अगम अनाम अमाया, मेरा वहाँ कोई भी भेद नहीं जानता और मैं ही अगर कुछ कहूँगा तो किसी की कुछ समझ में आएगा, वैसे कोई नहीं समझ सकता। फिर समय अगम रूप में
धारा दूसर अलग पुरुष। अब उन्होंने बड़े विधि विधान से समझाया कि जब हमारा नाम था, अपार था, अरूप था, तो मैंने प्रथम रूप अपना धारण किया, वो अगम। वो अगम लोग निर्माण करके यानी स्थापित करके वह आगम पुरुष को बैठा दिया। एक रूप तो हमारा, दूसरा जो है अलग लोग, वो मैंने अलग लोग धारण किया और अगम पुरुष को बैठा दिया। और तीसरा मेरा रूप है सतलोक। सतपुरुष को मैंने धारण किया और सतलोक में सतपुरुष को बैठा दिया। ये मेरे तीनों निज रूप हैं। इन तीनों लोगों में सतपुरुष, अलग पुरुष, अगम पुरुष, ये मेरे तीनों के तीनों रूप हैं। मैंने ये तीनों लोग बना करके और कितने युग और कितने कल्प, जिसकी न आज तक कभी गिनती हुई और न कभी गिनती हो सकती है, सबसे मैंने स्थापित किए। ये कर दिया और मैं इनसे सबसे अलग हूँ। ये मेरा, इनमें मेरा पूरा रूप और इसमें कोई किसी तरह का यानी बंधन नहीं है, किसी भी तरह का कहीं भी वैसे मात्र परमात्मा भी बंधन नहीं। ये मेरा निजी रूप है। ईश्वर सत्य पुरुष में भया सत्य लोक में। तीसरा में सतपुरुष मतलब, और वो सतलोक की रचना मैंने की और वहाँ सतपुरुष को स्थापित कर दिया। अब ये तीनों लोग वैसे के वैसे, और वो अनामी लोग सबसे अलग है, लेकिन ये तीनों उसी अनामी पुरुष की ही ये मौत से ये तीनों लोग स्थापित किए हुए हैं। और तीनों में ये उनका निज रूप विराजमान, सतपुरुष और अलग पुरुष और अनामी पुरुष अलग। इन तीनों में मेरा रूप यहाँ से उतरी का। अब वो कहते हैं महापुरुष ये सूरज, इनमें मेरा तीनों में रूप है, मेरा निजी रूप, लेकिन मैंने कुछ फिर नहीं किया। सतलोक से फिर वहाँ से धारा निकली, उधर मेरा कोई विस्तार नहीं। अब वो सतपुरुष का विस्तार करेंगे। मेरी एक रूप की एक सूरत, यानी मैंने जो सतलोक में स्थापित कर दिया है, वो मतलब ये उसका नीचे का सारा विस्तार करेंगे। मैं तो यहाँ अलग रहता हूँ। इन तीनों में मेरा रूप यहाँ से उतरी कला। सतलोक से यानी सतपुरुष से अनूप कला वहाँ से उतरी शब्द द्वारा। पहले शब्द जोड़ों का सतपुरुष के उस मुखारबिंद से निकला और उसने न मालूम कितने यानी बेशुमार चल यानी बना दिए, आकाश बना दिए। और यही से फिर उतार सतलोक में वो खजाखज सूरतें भरी हुई हैं, वहाँ एक सूरत को उतार देंगे सतपुरुष और जगह जगह पर फिर स्थापित कर देंगे। तो पहले शब्द उधर से आया, उधर से धार सीधी चल करके आई और यहाँ पर नीचे आकर के टिक गई और खाली वो शब्द की धार जो है इस तरह से यानी चक्कर मार रही, ऐसे नाच रही। अब वो बहुत दिनों और मुद्दतों के बाद ये सारे के सारे आकाश बने रहेंगे उनके शब्द के द्वारा। फिर वो सूरत को देखेंगे उसी शब्द पर, तो उसका ठेका बना देंगे। ये इसका ठेका, ये महाकाल का ठेका, ये बारगन का ठेका, ये पुण्य का ठेका, ये निरंजन भगवान का ठेका, ये सब बना देंगे। और उस वक़्त में कोई किसी को कुछ नहीं, बस केवल इनको बैठाल कर और ये वहाँ बैठ करके उसी शब्द के उस ठेके पर स्थान पर और उसका सब ध्यान करेंगे। एक लक्ष्य होकर के ध्यान करेंगे। उस समय पर कोई रचना नहीं, क्योंकि सूरत के बगैर उस मंडल में कोई रचना भी नहीं हो सकती है। तो ध्यान निश्चित होकर के उसकी तपस्या करेंगे। कितने युग और कल्प भी जाएंगे, सब करते करते फिर कभी जाकर के सतपुरुष यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूर्ण रूप मुझे
कहते हैं सतलोक में मैं पूरा हूँ, अलग लोक में अगम लोक में मैं अलग लोक में पूरा, आगम लोक में मैं पूरा हूँ। मेरा निज रूप है, वहाँ कोई किसी तरह की विरोधी नहीं, और मैं अलग हूँ, मेरा इनमें हूँ, मुझे जान जहाँ कोई किसी तरह का बंधन नहीं। जो भी सोचते हैं वहाँ पहुँच जाएंगे, सब स्वतंत्र सब आजाद, सर्वदा के लिए सदैव। फिर लौट करके ना उनको कभी आना है ना कभी आना है, वो तो पहुँच गई अपने खजाने। यहाँ तुम मुझको जानो, और इसके बाद ये फिर विस्तार होगा नीचे सत्सों बोलो। अंश तो ये सतपुरुष निकारी, जो निरंजन नाम। अब जो शब्द जो उन्होंने ईश्वर का जो दस्तार निकली थी, तो वहां पर दो सुरतें निकाली, एक माया की और एक उन्होंने ज्योति और एक उन्होंने क्रोध। तो आद्या माँ शक्ति ज्योति हो गई और निरंजन भगवान पुरुष हो गए। इनको ऊपर से निकाल दिया और शब्द के द्वारा नीचे उतार दिया, क्योंकि शब्द नहीं होगा तो नीचे डोरी नहीं होगी तो टिकेंगे कहाँ, टिकने की कोई जगह ही नहीं है। तो बस उसी डोरी पर उतार करके और सहज कमल में और वहाँ एक ठेका बनाकर और नीचे आकर के चरण कमल रोक दिया और दोनों को इनको उतारा। एक तो मतलब ये ज्योति रूप में, एक पुरुष रूप में, और सहजल कमल में आकर के बैठा दिया। दोनों आकर के अलग अलग इनके रूप में, तो एक मायावी रूप, एक भूत का रूप। बोलो। यह तो कला उतर कर आई, झंझरी दीप में आन। अब वो कहते हैं कि वो कौन सा दीप है झंझरी दीप, उसमें आकर के दोनों कलाएं वहाँ आकर के इनको बैठा दिया गया। तुम दोनों के दोनों यहाँ किसी जगह पर, और तुमको अब सख्त लोग देश से निकाला जाता है। तो ये आकर के वो जंजीर द्वीप में सहजल कमल में वहाँ आकर के बैठा दिया। तीन लोक में रहूं न्यारा, कहते हैं मैं तीन लोक से अलग, मैं ना मृतलोक में हूँ, ना मैं पाताल लोक में हूँ, ना मैं स्वर्ग वैकुंठ लोक में हूँ, ना मैं खजीरी लोक में हूँ, ना मैं लोक में हूँ। मैं इन सब से परे रहता हूँ। वो बहुत प्यार से सूरत को समझा रहे, मैं इसमें किसी में नहीं रहता हूँ, सबसे अलग है मेरा देश। तीन लोक एक बूंद पसारा, सेंद्र रूप है अगम। अब वो कहते हैं कि तीन लोक में एक हमारी यानी निकाली हुई एक कूद रहती है, एक कूद के रूप में सूरत यानी जंगली द्वीप सहजल कमल में ये वहां आकर के टिका दी गई। उससे ये तीनों लोग ये निर्माण हुए। मेरी एक कूद रहती है और मैं तो अगम अपार, मेरा कोई भेद नहीं सकता, मेरी कोई पैमाइश नहीं करता, मैं अलग रहता हूँ। मेरी एक कूद रहती है तीन लोग, उसका ये सारा का सारा ये सब सारा है। मैं न पताल स्वर्ग नहीं मिलता, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब महापुरुष कहते हैं पाताल स्वर्ग और मृत लोग और विष्णु ये महादेव में नहीं, बिल्कुल इनसे अलग। नहीं गोलोक नहीं साकेत, इंद्रपुरी नहीं ब्रह्म समेत। कहते हैं कि न इंद्रलोक में हूँ, न ब्रह्मलोक में हूँ, न रामलोक में हूँ, न साकेत लोक में, इसमें किसी में मैं नहीं रहता। तीन लोक व्यापक में नहीं, बूंद एक में। और कहते हैं कि तुरंत ने पूछा था क्या आप व्यापक रूप से सब जगह, तो उन्होंने कहा मैं व्यापक रूप से भी यानी कहीं भी नहीं रहता हूँ और इन लोगों में भी कहीं नहीं रहता हूँ। मैं तो इन सब से भरे हूँ, इसमें मेरी एक बूंद एक सूरत मेरी रहती है। उसी बूंद का सकल पसारा, वेदता एक ब्रह्म अपार। उसी बूंद का ये सारा का सारा
ये ब्रह्मांड तीनों लोगों का ये सारा पसारा है। और उसी को लोग क्या कहते हैं, अपार। जो पूर्ण की रचना है उसको आप अपार कहो, और सिंधु है और महासागर अपार उसको अलग हो, उसे तो कोई जानता नहीं। अब वो खुद आकर के सुरतों को अपना भेद बता रहे और मालिक का पता और ठिकाना, और ये बता रहे कि मैं कहीं नहीं रहता हूँ, ना मेरा व्यापक रूप है, मैं तो एक बूंद मेरी वहां रहती है, उसका ये सकल सारा का सारा ये पता है। इन सबसे अलग वेदांती आए ब्रह्म बखाने, सिद्धांती आए तो पुकारे। वेदांती कोई कहता है ईश्वर है, कोई कहता है ब्रह्म है, कोई कहता है प्रकृति है, कोई कहता है माया है। इस तरह से लोग जो है वो उस समय पर वर्णन करते हैं, क्योंकि मेरा वेद तो उस समय पर खुला नहीं गया था, तो किसी ने कुछ ऊपर का बताया भी नहीं कि भाई ऊपर में कुछ है। तो यही लोग यही उपासना करते हैं और इसी को अनुमान से कहते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा। वो व्यापक है, उसका नाम नहीं, उसका रूप नहीं है, वो मतलब ये क्या रूप है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर रूप नहीं होगा तो नाम क्या, रूप है नाम। जब नाम है रूप है तो स्थान होना चाहिए। जब नाम रूप स्थान है तो उसकी आवाज होनी चाहिए, नहीं तो फिर कहते निर्माण कैसे होगा, यानी रचना कैसे होगी। तो इसलिए आवाज क्यों, क्योंकि रचना करने में बोलेगा। और अगर हम लोग न बोले तो यहाँ कोई भी रचना इन कारखानों की और इन मकानों की सामान की नहीं हो सकती है। आवाज ही से तो ये सब रचना हुई, और आवाज के ऊपर ही तो आप काम करते हो। ये ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, ये मशीन बनाओ और मशीन चलाओ, ऐसा करो। इसलिए शब्द की सब जगह यहाँ वो शब्द गुप्त है, जड़ता में है, और वहाँ शब्द चेतन। तो चेतन रचना अलग है और वो अद्भुत रचना, ये रचना और चेतन। तो कहते हैं मेरी पूर्ण एक रहती है, बड़े बड़े वेदांती और योगी किसी को कहकर अपार और वेद क्या ये कहकर के थक गए। लेकिन मेरा वेद इनमें से किसी ने नहीं जाना, मेरी एक बूंद वहां पर है, उसी ने ये सगल यानी सारा का सारा पसारा किया। इसके आगे भेद न पाया, सतगुरु बिन न धोखा। किसी को ये भेद इसके आगे का नहीं मिला, और सदगुरु महापुरुषों के संतों के बगैर साथ धोखा खा जाएंगे कि उसको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ से आई। जब सुरतों का हाल ही किसी को मालूम नहीं है, तो असल में बात यह है कि सतपुरुष ने नीचे अपने इच्छा मर्जी मौत जो नीचे की रचना की है, वो मतलब ये है कि ऊपर यानी ठेका बना करके स्थानों पर और इन सुरतों को बैठा करके, यानी मतलब ये है कि तपस्या कराई। और इन्होंने तप करने के बाद जब प्रसन्न कर लिया तो उन्होंने वरदान मांग लिया। उन्होंने कहा भाई तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे ध्यान से, तुम्हारी तपस्या से, इस भक्ति से हम प्रसन्न हो गए, ठीक है हमने निकाल दिया, लेकिन हम आप दुख हो गए, अब आप चाहते क्या। तो उन्होंने कहा जैसा सतलोक में आपका राज है उसी तरह का पूरा। तो ये बात तो मानी हुई है कि बगैर जीवात्माओं के रचना कभी किसी मंडल पर हो ही नहीं सकती है। अगर यहाँ पर जीवात्माएं चर जीव जंतुओं और मनुष्यों में न रहे तो यहाँ कोई रचना कोई काम हो नहीं सकता। क्यों, मनुष्य शरीर रहेगा नहीं, जानवर शरीर रहेंगे नहीं, पंछी शरीर रहेंगे नहीं, कीड़े मकोड़े के रहेंगे नहीं। जब शरीर कोई रहेगा तो काम काज कैसे होगा, फिर कोई रचना नहीं होगा। जो शरीरों में बंधन में जब रहेगी तभी रचना बैठेगी। तो उनको उन्होंने प्रसन्न होकर के यो मत मुझे अच्छा हमने तुमको किया। अब वो प्रसन्न होकर के रचना करने के लिए सुरतों का भंडार, फिर ये सुरतें जब भेजी जाएंगी तो ऐसे भंडार नहीं भेजा जाएगा कि सीधी चली जाओ। उनके लिए भी कितने युग और कितने कल्प यानी अनगिनत दिन बीत जाएंगे, तब धीरे धीरे उनको नीचे उतारा जाएगा। नहीं एक आ ही नहीं सकती।
क्योंकि उनमें भी बड़ी शक्ति है, उनमें भी बहुत ताकत है, मामूली शक्ति नहीं है। वो हुक्म से उतरेगी, आदेश से नीचे उतरेगी। ये मालिक की सतपुरुष की क्या मर्जी है, क्या इच्छा है, उस मर्जी और मौज को उन्हें कबूल करना पड़ेगा। फिर नीचे धीरे धीरे उतर के आएंगे, ठेके से उतरेगी, रुकी रहेगी। वहाँ का आनंद उल्लास के बाद फिर मर्जी होगी तो नीचे फिर उतरेगी। फिर उसके बाद 9 दिनों तक वो रस और आनंद लेगी और फिर उनकी मर्जी होगी थोड़ी सी फिर उतरेगी, क्योंकि वहाँ तो सबको स्वतंत्रता है, कोई बंधन तो है नहीं है। फिर जब नीचे आएंगी, जब ब्रह्म स्थान पर जब आएंगी तो दिल्ली सारी एक कपड़ा जैसा, एक पर्दा जैसा बहुत बारीक होगा। यानी अनुमान को होगा कि कोई कपड़ा आया था, छाया के रूप में आया, वो तो उस दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से उसका कौन होगा, एक छाया के रूप में प्रकाश में एक पर्दा जैसा फेंका गया। तो वो किस चीज का पर्दा होगा? शब्द स्पर्श रूप रस, इसका एक पर्दा इस बातों के भंडार पर फेंक दिया। तो ये माना जाता है कारण। फिर वहां रुकी रहेगी मुद्दतों तक, कितने युगों तक, कितने कल्पों तक। फिर उनको नीचे फिर वो कपड़ा पहरा करके तब रूप रसन का वो फिर नीचे उतारा। फिर उनको एक पूछ में एक उन्होंने उससे थोड़ा, यानी वो एक पर्दा डाला और 9 तत्वों का होगा, शब्द रूप रसन और मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का इसके ऊपर में एक पर्दा पड़ गया। मन तो हो गया, एक पर्दा एक आया, तो उस पर्दे में सूक्ष्म शरीर में वो जीवात्माएं फिर बहुत मुद्दत तक कितने युग और कल बीत गए, फिर वहां रुकी रही और फिर उसके बाद नीचे उतरी। लेकिन आ रही है सब एकदम से शब्द की धार, जिस पर ये सब टिके हुए हैं उसी धार से उतारी। फिर ये आकर के जब नीचे आई तो माया के लोक में आई, नीचे आई निरंजन धाम में जब आई तो नीचे जो उतारी गई तो एक पर्दा, यानी दोनों से एक मोटा, यानी फेंका गया 17 तत्वों का, या 10 इंद्रिया, चतुर्संताकरण, मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार और रजोगुण, इनका एक कपड़ा, यानी एक पर्दा फेंक दिया ऊपर। तो ये लिंग शरीर में आ गया। बहुत मुद्दत होता और सुबह तक वहां रुकती रही और मतलब सुगंधी का उसमें हाथ करती रही। फिर उन्होंने उनमें मतलब प्रसाद का हाथ किया, फिर शब्द का हाथ किया अपने अपने शरीर में, और फिर उसके बाद ये मिट्टों में इसे स्थूल कपड़े, जल पृथ्वी वायु आकाश, जब इसमें कपड़े में बैठाई गई, यानी दोनों आंखों के, तो जन्म से ही उनको पोतना, क्योंकि वहां तो कोई गंदगी का पर्दा था नहीं, तो पूरा उनको ज्ञान था उसका। जन्म लिए तो सच योगी सब विज्ञानी और कर और ध्यान करे सब प्राणी, सब के सब योगी विज्ञानी, बच्चे बच्चियां सब, और 1 लाख रुपया में इन्हीं मनुष्य, और आते थे जाते थे आते थे। लेकिन फिर भी किसी तरह का कोई बंधन यानी नहीं था, कोई पर्दा नहीं था। फौरन मतलब ये स्थूल शरीर छोड़ा, लिंग छोड़ा, सूक्ष्म छोड़ा, कारण छोड़ा और निकल के चली गई। और वहां मतलब ये फिर उपास जब देखा ये सब वापस आ, तो ये सब जो हमने तपस्या की है, निरंजन भगवान ने सोचा तो हमारी बेकार हो जाएगी, जो हमको भंडार मिला है ये सब रूहें और सुनते वापिस अपने पद में अपने घर में चली जाएंगी, तो फिर तो हमारा ये सब बेकार हो गया। तो इन्होंने फौरन अपनी शक्तियों को सीमा विष्णु महादेव को पैदा किया, और पैदा करने के बाद प्रतिज्ञा का आदेश दिया, ये सब करने चले गए। जब समाधि लगाई तो फौरन उनको समाधि में अपनी आकाशवाणी सुनाई, अब देखो तुम इसको सुनो और तुम विधान बनाओ। 4 महीने तो इन्होंने पूरा विधान। अब इनको बेचारी जीवात्माओं को क्या मालूम है, ये विधान बनाकर और इनको सुना दिया जाएगा कि भाई तुमको अधिकार दे दिया, अच्छा भी अब करो, बुरा भी करो।
करोगे तुमको भोगना पड़ेगा। तो असल में कभी अच्छा कभी बुरा। फिर जब आप उसमें भी कितने दुख और कितने कल्प बीत गए, ऐसे जल्दी अच्छे बुरे में लोग नहीं फंसते हैं। वो तो बहुत बहुत फुर्सतों के बाद फिर इस अच्छे बुरे कर्मों के बंधन में फिर आए। तो धीरे से चार खाने चला धीरे चल, अर्थात नरक, ये सब उन्होंने बनाकर तैयार किए और धीरे धीरे उनको फिर मतलब ये 1 लाख 1 लाख और 30 लाख इस तरह से उनको देने लगे कि अच्छे कर्मों से जो पुण्य कर्म है उनको 1 यानी 30 लाख दे दिया, फिर उनको 1 लाख, फिर उनको तीसरा लाख, इस तरह से और फिर चौथा लाख। नीचे धीरे धीरे उतरते उतरते अब वो महापुरुष कहते हैं कि असली तो रचना इस तरह से। फिर क्या कहते हैं जरा सुनिया। जितने मत है जग के माही, बूंद को। अब वो बहुत प्यार से महापुरुष को समझाते हैं कि जितने भी मत है ये सब किसी बूंद को कहते हैं। सिंध को इनको पता नहीं है कि सिंध कैसा है, उसी बूंद को मानते और उस बूंद के पास नहीं जाता। उसने भी जाने के लिए बड़े कठोर साधन रखे। इन साधनों को जब वे पार करता हुआ आएगा तब मेरे पास आएगा, न वो साधन कर सकेगा। वहाँ तमाम जगह और बाधाएं उन्होंने खड़ी कर दी है, तो नीचे के नीचे रह जाएंगे। इसी बूंद को सिंध कहते हैं, बूंद और सिंध अलग। जो मेरी एक बूंद है उसी को ये लोग चिल्लाते हैं सिंध। बोलो सिंध आसाले रायन से न्यारा, वेद का सेवन का। और महापुरुष कहते हैं कि सिंध जो है इस कुंड से बिल्कुल अलग है। उनका ये सगल पथारा जो है इससे वो अलग रहता है, लेकिन क्या करें न जाने के कारण हर भाई मेल को मालिक कहा जाता। जब मालिक नहीं मिलेगा, सेठ नहीं मिलेगा, तो मैनेजर को ही लोग सेठ कहते हैं। अरे भाई जब मतलब वो नहीं मिलेगा तो देवी देवताओं को भी कहते हैं यही मालिक है, यही भगवान है, यही ईश्वर है, यही सब कुछ है। उनको ये भी पता नहीं है कि देवी देवता किसने पैदा किए, ये भी नहीं मालूम है कि ब्रह्मा विष्णु महादेव का कौन चुना है, ये भी पता नहीं है कि आज्ञा महाशक्ति किसकी अर्धांगिनी है, कुछ नहीं मालूम। इसी को मान करके ब्राह्मण में अलग ब्रह्मादिक सब वेद बुलाए, ऋषि मुनि कर्म भरम। ऋषि मुनि ये तो कर्म भरम में उलझी गए, लेकिन तुमको वाणी सुनाई दी थी और उसका साक्षात्कार नहीं हुआ था। ब्रह्मा को ब्रह्मा जी के पिताजी का वो भी नहीं कर पाए। तो दिया जो वाणी आई, लेकिन पिता का उनको भी दर्शन नहीं। लेकिन देवेंद्र भगवान के पैतर कमल में ब्रह्मा विष्णु महादेव शिव ये भी उनका दर्शन नहीं करते, वो भी उनसे बचे। तो बताओ उसको कौन जानेगा। और ऋषि मुनि इसी में बुला गए। और वो जो सिंध है अगम अपार, उसका किसी को पता ठिकाना ठोर मालूम ही नहीं, जो कौन सा रास्ता वहाँ जाने का। वीर पैगंबर कुतुब औलिया, बूंद वेद पुराण। कहते हैं कि वीर पैगंबर कुतुब औलिया ये तो बूंद का भी भेद नहीं जानते। सिंध की बात को स्वप्न में छोड़ दीजिए, पूरी पूरी जान कि खुदा कैसा है, उसका दीदार ही नहीं किया है। तो बताओ आगे की बात कैसे समझ में आएगी। फिर ब्रह्म को कैसे देखेंगे, पार ब्रह्म को कैसे देखेंगे। और वो जो सिंध है उसका तो एक बात आती, इन्होंने तो खुद को ही नहीं जाना। सुनो सुरते तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदा। और प्यार से कहते हैं कि हे सुरत तुम अपना भेद समझो,
और सुनो तुम मुझमें थी अभेद थी, वहाँ मुझमें तुमने कोई भेदभाव नहीं था। तुम मेरी थी, मैं तुम्हारा था, और मेरा रूप तुम्हारा रूप अलग अलग नहीं था, एक थी। तुम मुझमें सदरूप थी, समाई हुई थी, मुझमें तुमने कोई अंतर नहीं था। काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होई पुत्र। और महापुरुष कहते हैं कि तुरंत जब सतगुरु की यानी निरंजन भगवान ने और ब्रह्म ने और पार ब्रह्म ने और महाकाल पुरुष ने जब उनकी अखंड सेवा की, तो मैं उनकी सेवा से पथिक हो गया, और सेवा के पद होकर मैं प्रसन्न हो गया। तो मैंने कुछ विचार नहीं किया। तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम सेवा। जब सेवा की और मैं प्रसन्न हो गया, और सेवा बस होकर के उसने यानी हमसे तुमको मांगा, सुरतों को मांगा कि जैसा सतलोक में राज है उसी तरह हमको राज दे दिया जाए, तो फिर हमने उसकी सेवा बस होकर के तुमको दे दिया। जाओ अच्छा। काल लाए तन मन को घेरा, दुख सुख पाया तुम। ये मैं जानता हूँ मुझसे मांग करके यानी निरंजन भगवान ब्रह्म और पार ब्रह्म भगवान को ले आए, हमसे मांग करके और यहाँ तन मन में डाल करके तुमको बहुत दुख दिया है कि हमको सब मालूम है। तब हम जानते हैं, हम तो ये सोच रहे थे कि तुम वहाँ जाओगी और नीचे वाली गंदगी को वहाँ छोड़ दोगी और तुम चली आओगी, लेकिन तुम वहाँ जा करके उस तन में मन में वहाँ फंस गई। दुख में देखा तुमको जब ही दया उठी हम। अब जब हमने तुमको कितने जुग और कितने कष्ट बीत गए, हमने तुमको महान दुख में चिल्लाते हुए जब देखा, तो फिर हमको दया की चलो अब वहाँ चले, उनको निकाल कर के आए किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माए तुम। यहाँ मैं आया और आकर के लोगों को बताया ये तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ तुम्हारे कोई साथी नहीं है, जन्म मरण का स्थान है, मनुष्य किराए का मकान है, इसे खाली करना पड़ेगा, 4 खाने चौरासी लक्ष्मी में जाना है। इस नर्तन में बैठ करके उन्होंने उपदेश किया और कहा मित्र तो तुम्हारे घाट पर ऊपर से नाम आ रहा है और तुम किस तरह से उस नाम शब्द के साथ तुम जुड़ जाओ, मदद करेंगे, हम तुमको सहयोग देंगे, तुम्हारी सब सफाई करेंगे और शब्द के साथ जब जोड़ेंगे तो तुम सबको पकड़ लो और सब तुमको पकड़ ले, तो न तुम शब्द को छोड़ो न सब तुमको जोड़े, उसी जगह की तरफ तुम कर दो। तो आकर के फिर हमने शब्द का नाम का उपदेश किया और बहुत बात से इनको समझाया कि तुम कैसे बंदी हो, कैसे आई हुई हो, अब तुम इधर आओ घूमकर और मैं तुमको प्यार दूँ और इधर तुमको समझा दूँ और तुमको नाम के साथ जोड़ दूँ, तुमको शक्ति मिल जाए, तुमको ज्ञान मिल जाए, तुमको सारा मिल जाए, तुमको आनंद मिले और तुम घर की तरफ चलो। तो मैंने आकर के फिर शब्द उपदेश किया। आए किया हम शब्द उपदेशा, शब्द बस सीधा साधा के तुरंत अब तू शब्द में ले हो जा, प्रवेश हो जा, शब्द को पकड़ ले, इधर से सब कुछ भूल जा और शब्द में ले हो जा, इधर का कोई ख्याल न रहे। शब्द में जब ले होगी तो शब्द रुक जाए। उन्होंने बहुत प्यार दुखों को, झंझटों को, क्लेशों को, निवासियों को, नरकों को, चौरासी को, सबको उन्होंने अलग अलग समझाया। बड़े दुख मिलेंगे, कष्ट मिलेंगे, दरवाजे पर आ गई, मनुष्य शरीर मिल गया, ये नौका मिल गई, जहाज मिल गया, ऊंची मंजिल पर जीवात्मा बैठी है, ऊपर से मालिक तुझे बुला रहा हमेशा से, अब तू जरा सा उधर ध्यान दे, मैं तेरे कान और आंख खोल दूं तो तुझे घर की खबर। बहुत प्यार से समझाया किसी को ये
कोई मानने को तैयार नहीं। क्या थे इतनी मेहनत, इतना परिश्रम महात्माओं को करना पड़ता है, तो वो जानते हैं। आपको क्या बनी बनाई खेती अगर पक जाए फिर भी नहीं तुम काट सकते हो। आपको क्या मालूम कि महात्मा जीवों के साथ कितना परिश्रम, कितनी तकलीफ उठाते हैं, कितना अपमान यानी सहते हैं और कितने नीचे हो जाते हैं, छोटे बन जाते हैं सब जीवों को उठा। अगर बड़े रहे तो जीव एक भी जीव को गति नहीं मिल सकती है। जब छोटे हो जाएंगे और छोटे से भी छोटे मिट्टी के रूप में जब मिल जाएंगे और पैरों में धूल जैसे चपट जाएगी, ऐसे महापुरुष जब चपट जाते हैं तो जीवों को और था क्या तुम सब में जाओ। अभी तुम्हारे लिए ये उत्तम शुभ घड़ी है और ये बड़े भाग से उन्हीं तो किया। अब तुम छोटो चुप मत बोलो। शब्द शब्द पौड़ी हमारा चले चले पहुँची। अब महापुरुष कहते हैं यानी पौड़ी सीढ़ी, यानी एक शब्द से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये मैंने पौड़ी सीढ़ी बना रखी है मंजिलों पर, यानी चढ़ने के लिए। तो जिस महल में जो रहता है सीढ़ी से चढ़ कर के जाओ और महल में रहने वाले वहाँ के मंडलावत महापुरुष का दर्शन, फिर सीढ़ी से चढ़ जाओ तो वहाँ दूसरे फिर सीढ़ी से चढ़ो। तो मैंने सीढ़ी यानी ऊपर से नीचे तक लगा रखी है और किस तरह से तुम्हारे कानों तक, दोनों आंखों के ऊपर तक आवाज आ रही, पकड़ो और धीरे से चढ़ो। तो चरण पहले तुम जुड़ जाओगे उसमें प्रकाश है और प्रकाश की ताकत यानी सागर के शक्ति सागर के जब तुम इसे चेतनता को ऊपर घसीट लोगे और चेतन तुम अवस्था में आ जाओगे तो चेतन से चेतन को जाना जाएगा, सबसे चेतन फिर शब्द में ले होगे तो ऊपर के चढ़ जाओ। इस तरह से स्थान स्थान पर पहुंचकर ऐसे दीदार और दर्शन करते हुए जाता। मैंने पौड़ी सीढ़ी बना रखी है, इसमें तुमको किसी तरह की तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है और मैं हर मुकाम पर मैं तुम्हारी संभाल करने के लिए बैठा हूँ, तुमको घबराने की जरूरत नहीं। मेरा रूप सब मुकामों पर वहां मिलेगा, इसलिए मैं सब मुकामों पर और बीच में तुमको बराबर रास्ता दिखाता जाऊंगा। इतना करो कि तुम अब सब पकड़ लो और इसमें लय हो जाओ। बूंद देश को छोड़ो वही देश। और महापुरुष तुरंत समझा रहे अब तू जो बूंद देश है, किस बूंद को अगम और अपार समझ रही थी, इसको छोड़ दे और चल अब देख सिंध देश तक पहुंच कि वो देश कहता है, वो तेरा देश, वो वहीं की रहने वाली, वो सत्य देश सतलोक थे। इसलिए गुरु नानक जी ने सचखंड का उधर गोस्वामी जी ने बड़े कष्ट में वहां रामायण में पार बात यानी प्रकृति के पार वो सत्य है और फिर उसके पार एक अनियमा अनामा अब सच्चिदानंद नामा। ये तो पूरे थे अधूरे आधे तो थे नहीं, ये तो पूरे थे, आते और जाते। लेकिन जो उन्होंने रामायण वो उनके सामने ही यानी लोग व्यापार करने लगे, उनसे कभी नहीं पूछा कि रामायण में आपने क्या देखा, क्या भेदभाव पूछा है। लोग रामायण लेकर के भगे और बस आप बुझाने लगे, सदा वार्ता करने लगे और रामायण बनाने के बाद यानी वो 50 यानी 7 तक यहाँ रहे यहाँ भूमि पर और लोग रामायण लेकर के सदा बात और वहां बुझाने लगे। उनके पास कोई ये तो महापुरुषों का उनको तो किसी ने समझ तो है तकलीफ तो
तुलसीदास ने भी उठाई, कबीर मीरा ने भी उठाई, रैदास पलटू ने भी उठाई, नानक जी ने भी उठाई। जितने महापुरुष आए सबको तकलीफ उठाई और फिर इनके लिए सब लोगों ने परेशान किया। लेकिन उस समय पर वक्त अलग था समय, और अब तो आप इन दिनों में जर्जर हो चिल्ला रहे होते, कोई देने वाला नहीं, चारों तरफ से मार, घर के बाहर के पीछे, वो पीछे, चारों तरफ से मार हो रही, चिल्ला रहे हो तो क्या मतलब ये? अब तो भगोगे तो महात्मा ही बचाएंगे, दूसरा कोई। बोलो। गोंद देश को छोड़ो अबही, तेंद देश चले बोलो। कहते जल्दी करो, देर मत करो इस बुंद देश को। अब महापुरुषों के मतलब ये साथ होकर के और मतलब दया देकर जल्दी से इसको छोड़ दो, और आप तुम जहाँ की रहने वाली हो अपने घर में अपने वो तो आप चल देते, वहाँ तो कभी किसी चीज में कोई परिवर्तन होता ही नहीं, ना हुआ ना होगा। गोंद देश तेरा लोकी जानो, रचन मुरक्कब। कहते हैं ये मुरक्कब रचना मिलोनी की है, ये मतलब कारण रचना, सूक्ष्म रचना और लिंग रचना और स्थूल रचना। ये जो बुंद जो हमारी एक रहती है, इसकी ये समझो कि ये त्रिलोकी की मालिक है। ये है एक बूंद, उसने ये त्रिलोकी, और तुम्हारा घर तो इस तरह। तो देखिए जीवों को जाने के लिए तो रास्ता उसने रखा, लेकिन जिस बुंद का जिसका 3 लोग का पसारा है उसको सत्यदेश से निकाल दिया, ये वहां नहीं जाता। लेकिन इसके अधीन जो जीवात्माएं चराचर यानी 84 नरकों में, नाना 5 जंतुओं में जो अपनी सजा पा रही है, इनके लिए तो माफी रखी है, ये तो चली जाएगी, लेकिन इनको देश में खड़ा कर दिया। ये वो कहते हैं भाई ये तो हमारी बूंद, इसमें तो ये मिलोनी मुरक्कब, ये मिलोनी की प्रकृति मतलब ये है कि जड़ चेतन की इसमें मिलोनी करके रचना की है। और तुम्हारा देश तो शुद्ध है और साथ में वहां तो कोई मिलोनी है नहीं, किसी भी तत्व की मिलोनी नहीं, वहां तुम ही तुम हो और हम ही हमें, हम तुम में तुम हम में, वहां कोई मिलोनी किसी तरह की नहीं। जो तुम में ताकत वो हम में, जो हम में ताकत जो हमारा रूप तुम में, तुम्हारा रूप हम में, वहां कोई मिलोनी नहीं। मुखरद रचना तुम्हारे देश, सात सात जहाँ सात। कहते हैं कि यानी मिलोनी से रही वो रचना जो स्वच्छ और साफ और निर्विघ्न और मतलब ये वो तो तुम्हारे देश। वहाँ तुम चलो, देखो वहाँ की हस्ती और ताकत को देखो, एक किस तरह की वहाँ की रचना। वो बहुत प्यार करते हैं, प्यार से समझाते हैं, शंका दूर करते हैं, अपना भेद बताते हैं, काल का भेद बताते हैं, तुमको कैसे मांगा और मैंने उसको कैसे अलग किया है और वो क्या है। मेरी एक बूंद है, यहाँ मिलोनी है, ये रचना रच ली है, तुमको मांग करके फांस लिया, तुम इसके अधीन हो गए और तुम बड़ी तकलीफ इसमें जो और कल्पों से उठा रहे हो, मुझे तुम्हारे लिए तैयार है और मैं वहां से तुमको ले जाने के लिए आया, तुम मेरे साथ यहाँ रचना तरकी भी हुई तो मैं खोल सुनाऊं। कहते हैं यहाँ तरकीब से सिलसिलेवार यहाँ रचना की है। महापुरुष कहते हैं वो रचना किस तरह की तरकीब बात की, यहाँ रचना जो मैंने जो बूंद उधर से निकाल करके इधर अलग कर दी है, उसकी रचना तरकीब से हुई है। तरकीब से ही वो ले आई जीवों को, रूहों को ले आया और उसको काम दिया। यहाँ रचना तरकी भी हुई तो मैं खोल सुनाऊं। बोलो।
कर माया। कहते हैं ये भी तुरंत हमारे देश में बिल्कुल स्वनिर्भर थी, लेकिन मैंने जब इस तुरंत को यानी निकाला वहां तो सजा गई, उसमें से एक निकाला उसी शब्द की धार को और वो वहां और वो मिनोनी जो नीचे थी ये सब वहां उसको उसके साथ एक माया उसकी मिनोनी का सब मसाला ये दे दिया। कहते हैं वहां तो कोई मिनोनी वहां तो ये मुफ्त वहां मतलब रहती थी। मैंने उसको किया और ये सब मसाला तुरंत दे दिया जो मोरी की बूंद आई थी और पैदल कमल में बैठ करके इसमें 3 लोग की रचना की। ये भी वही, लेकिन मैंने उसको देश में काला किया। अब हमारे देश में ये वादा 5 7 तीनों गुण मिले, यह सब 10 आपस में। कहते हैं 5 शब्द जब पृथ्वी अग्नि वायु आकाश रजोगुण तमोगुण सतोगुण और 10 इंद्रियां ये सब मिलकर ये मिलकर के इन्होंने मसाले को और रचना किया। अलग अलग शरीरों की है बोलो। रल मिल कर रचना ठानी, कहते हैं रल मिल करके मिला जुला कर इस मसाले को और रचना उन्होंने की स्थापित कर दी और 4 खान 84 योनियां उन्होंने इसी मसाले से तैयार कर और जीवों के ऊपर में जो मांग करके लाए थे वो बैठ करके शासन करने लगे और वहां के ये राजा हो गए और बस साफ मतलब इनके अधीन हो गए। लेकिन वास्तव में हम लोग तो यहाँ के रहने वाले हैं, अगर यहाँ के अंदर रहने वाले होते हैं तो हम यहाँ के इधर उधर परिवर्तन हमारा क्यों होता कि 84 नरकों में शरीर क्यों परिवर्तन होता, बदलते हम क्यों? तो ये परिवर्तन का स्थान नहीं है, ये मिलोनी है। वेदांती अवसिया विचार लोगो कहते हैं कि वेदांतियों ने जब विचार किया कि भाई ये क्या चीज है, तो ये 10 इंद्रियों के ऊपर जो दोनों आंखों के मध्य में जो छठा चक्र है वहाँ उन्होंने घोर मतलब ये साधना की, प्राणायाम किया और फिर उन्होंने प्रणाम करके प्राणों को फीड करके यानी गुदा के रास्ते से और फिर इंद्री द्वार और फिर मतलब नाभि हृदय और कट में फिर यहाँ ले आए और यहाँ उन्होंने आकर के आत्मानुभव किया। बस यही उनकी समस्या थी।